नमस्कार साथियों, आज के इस करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 25 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की कि आखिर ये है क्या। और आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज के हेडलाइंस वाकई कुछ ऐसी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहला वाला यहाँ पर देखते हैं, लियू यूकुन यांगजी यांगजी इन नेम्ड ISSF एथलीट्स ऑफ द ईयर। तो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर में लियू युकुन और यांगजी इन दो लोगों का नाम लिया गया है। ठीक है, महिला और पुरुष कैटेगरी में। फिर अगला यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेटेड एट नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन हुआ है। तो कोई भी चीज मैंने आपको बताया अगर पहली बार होती है तो इम्पोर्टेंट होती है। अगला देखो यहाँ पर, हरियाणा दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो हरियाणा वो पहला राज्य बना है जिसने क्या करा है, दलित सब कोटा लागू किया है। अगले उस पर आते हैं, आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी। तो नए डीजीपी कौन बने झारखंड के, तो अजय कुमार सिंह बने। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, विक्रम देव ने कोयला मंत्रालय में संभाला सचिव पद का दायित्व। यानी विक्रम देव टुक चार्ज एज सेक्रेटरी इन कोल मिनिस्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कोल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी पद किसने संभाला है, तो विक्रम देव ने संभाला है। अगले उस पर आते हैं, तो केरल में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो न्यू सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग इन केरला। तो केरला में ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च करा गया है, उसका नाम क्या है, न्यू सिटीजन सेंटिनल। अगले उस पर आते हैं, रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीता। जैसे कि आप जानते हैं हर सरकारी बोर्ड की प्लेयर्स टीम होती है, वैसे रेलवे का भी प्लेयर्स टीम है जिसका नाम क्या है भाई, तो नाम है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और आर्मी के बाद यही एक ऐसा बोर्ड है जिसने देश को बहुत खिताब जीता है। तो रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जो है वो जीता है। किसने जीता, RSPB, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च ई श्रम, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर। यानी कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो ऐप लॉन्च करी। अब MCQ पर आ जाते हैं, कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति SC को वंचित अनुसूचित जनजाति यानी DSC और अन्य अनुसूचित जाति यानी OSC में उप वर्गीकृत करके दलित उप कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट दलित सब कोटा बाय सब क्लासिफाइंग शेड्यूल कास्ट इनटू डिसएडवांटेज शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल कास्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है भाई इसका हरियाणा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी थी इसके ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2024 में पणजी पणजी गोवा की राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस S4 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट एट नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन पणजी 2024। लखन सिंह ने, या राजेश कुमार ने, सुरेश मीना ने, या अमित शर्मा ने। तो सही जवाब है लखन सिंह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग गुप्ता को, राजेश कुमार को, अजय कुमार सिंह को, या राकेश अस्थाना को। तो सही जवाब है अजय कुमार सिंह को। इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इंडियन ऑयल ने, या रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड। तो सही जवाब है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी CCS द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहां विकसित किया जाएगा, विशाखापट्टनम में, कलाईकुंडा में, काकीनाडा में, या नगयलंका में। तो इसका सही जवाब है नगयलंका में। कहां पर किया जाएगा भाई, तो नगयलंका में किया जाएगा।
यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? तो न्यू सिटीजन सेंट्रल, मैंने अभी इसको बारे में बताया था। और ऑप्शन में देखिएगा ट्रैफिक गार्डियन, रूल कीपर, सिटीजन रिपोर्टर, इस टाइप से भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नई ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। ठीक है, चलो भाई अगले उस पर आते हैं। बिहार में राज्य का पहला अंतरदेशीय कंटेनर डिपो, आपने देखे होंगे ना शिप्स में जाने के लिए बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, तो वो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है मधेपुरा में, सिवान में, बिहटा में, या फिर सीतामढ़ी में। तो सही जवाब है बिहटा। कहाँ बनाया गया है भाई? बिहटा में। तो याद रखिएगा, बिहार में राज्य का पहला अंतरदेशीय कंटेनर डिपो आईसीडी, ये कहाँ बना है? तो बिहटा में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है भाई? विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम? ग्लासगो, बर्मिंगम, मेलबर्न, सिडनी। तो आपको पता है कि ये यूके में है, मेलबर्न आपका, और सिडनी आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ग्लासगो इसका सही जवाब है। और ग्लासगो है कहाँ भाई? तो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। कहाँ है? स्कॉटलैंड। तो अब हम लोग जल्दी से रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो वो कौन सा राज्य है जिसने सब कोटा बनाया है दलितों के लिए? हरियाणा है। 2024 में पणजी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की एस 100 फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? लखन सिंह ने जीता है। 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन चुने गए हैं भाई? तो अजय कुमार सिंह जी चुने गए। इंडियन ऑयल को किसने हराया है हॉकी में 3-1 से? तो आरएसपीबी यानी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने हराया है। सुरक्षा पर कैबिनेट सीसीएस की द्वारा मंजूरी दी गई के अनुसार आंध्र प्रदेश का नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नगाई लंका में बनाया जाएगा। यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने के लिए केरल सरकार ने शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। बिहार राज्य में पहला अंतरदेशीय कंटेनर डिपो कहाँ उद्घाटन हो रहा है? तो बिहटा में। 2026 राष्ट्रीय मंडल खेल पुरस्कार कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो में। अब ये दो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी एक बार देख लो। नई दिल्ली में पूसा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य बीज अन्वेषण और प्रमाणीकरण में सुधार करना है? तो उसका नाम है ये साथी है। और उसका एम क्या है? तो इम्प्रूव सीड एक्सप्लोरेशन एंड सर्टिफिकेशन। कार्यों की निगरानी और सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सीएमटी डैश। इसी के साथ हम लोगों ने अपने 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो थोड़ी देर हो गई आज अपलोड करने में, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और 26 जनवरी का भी, 26 अक्टूबर का भी आपका अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, पर वो आपको दिखेगा कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय, टेक केयर। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।